नमस्कार बच्चों, आज हम हितोपदेश के 8 श्लोक से पढ़ेंगे। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो न अन्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तद इह कथ्यते। यत् नवे भाजने लग्नः संस्कारः। प्रस्तुत श्लोक सुप्रसिद्ध नीति कथा के ये प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले नीति कथा के ज्ञाता नारायण पंडित जी द्वारा रचित हितोपदेश की प्रस्ताविका से उद्धृत है। अब अवतरणिका लिखोगे कि बच्चों की जो कोमल बुद्धि होती है उसमें नीति के संस्कार डालने से ही हितोपदेश की कथाएं कही गई हैं। बच्चों में नीति के संस्कार डालने के लिए, जब बचपन में बच्चा होता है उसकी बुद्धि बहुत कोमल होती है, उनमें तभी से बचपन से ही संस्कार डालने के लिए ही हितोपदेश की कथाएं कही गई हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से यत नवे भाजने, जिस प्रकार से नए कच्चे भाजने बर्तन में लगा हुआ संस्कार या प्रभाव अन्यथा न भवेत, अन्यथा नहीं हो जाता है, अर्थात नहीं बदलता है, तत् वैसे ही इस रचना में कथाच्छलेन, कथा के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, के बहाने से बालकों के लिए नीति अर्थात सदाचार की कथा कथ्यते कही जा रही है। जिस प्रकार नए कच्चे बर्तन में लगा हुआ संस्कार नहीं बदलता है, अर्थात उसका प्रभाव नहीं बदलता है, उसी प्रकार ही इस रचना हितोपदेश में कहानियों के माध्यम से, कथाच्छलेन कहानियों के माध्यम से बालानाम बच्चों के लिए संस्कार की विधि, सदाचार की विद्या कही जा रही है। कवि क्या जानता है कि बच्चों का जो हृदय होता है मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान स्वच्छ होता है, जिसमें अच्छी नीति के संस्कार कहानियों के माध्यम से लगाकर कवि उन्हें सुसंस्कारों से संस्कारित करना चाहता है, जिसने उनके हृदय में अन्य कुसंस्कारों न लग सके। जैसे मिट्टी के नए बर्तन में यदि घी भर दिया जाए तो वह घृतमय हो जाता है, फिर उस पर जल आदि का प्रभाव नहीं रहता। कवि भी हितोपदेश को इसी उद्देश्य से लिख रहा है जिससे बालकों का हृदय सुनीति से भर जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे होते हैं उनमें अगर जन्म से ही अच्छी उपदेश दिए जाएं, अच्छी बातें समझाई जाएं, तो उनके ताउम्र तक उनमें वो संस्कार रह जाते हैं। मान लिया बच्चे को अगर बचपन में ही ये समझाया जाए, किसी कहानी के माध्यम से मान लिया समझाया जाए कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वह संस्कार उसके पूरी उम्र तक चलते हैं, क्योंकि वह उस बच्चे की बुद्धि कच्ची होती है। जिस प्रकार से आपने कभी देखा होगा कुम्हार बर्तनों को बनाते समय जैसे जैसे उसको वो आकार देता है, जैसे जैसे वो शेप देता है, घड़े को मिट्टी को लेकर अगर हाथ से दबा देता है तो वो सुराही, पतली सी सुराही सी बन जाती है। अगर वो गोल सा आकार देता है तो वही आकार बन जाता है। इस प्रकार ऐसे ही जब बच्चा छोटा होता है तो जैसा जैसा आकार दिया जाता है, जैसे जैसे संस्कार दिए जाते हैं, वैसे संस्कार उस बच्चे में पूरे पक्के बन जाते हैं और वही पूरी जिंदगी उसके संस्कार चलते हैं। मित्रलाभा सुहृद भेद विग्रह संधिर एवं च पंचतंत्र तथा अन्यस्माद् ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। पंचतंत्र नामक रचना से तथा और अन्यस्मात् दूसरे ग्रंथों से आकृष्य आशय लेकर, सहारा लेकर, भाव ग्रहण करके मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि लिख्यते, यह ग्रंथ 4 भागों में लिखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि हमने पहले बताया था कि उससे पहले मैंने सार में बताया था कि पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। विष्णु शर्मा जी ने राजा सुदर्शन के पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनको गुणवान बनाया था, और उन्होंने छोटी छोटी पशु पक्षियों की कहानियों को आधार बनाया था। उन्हीं पंचतंत्र की कहानियों को लेकर और
और कुछ अन्य ग्रंथों से भी भाव ग्रहण करके हितोपदेश के नामक ग्रंथ के को 4 भागों में नारायण पंडित जी ने लिखा है। वो 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अस्ति भागीरथी तटे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। गंगा नदी के भागीरथी तटे, गंगा नदी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामधेयम, पाटलिपुत्र नाम का अर्थात पटना नाम का नगरम, एक नगर अस्ति था, यह है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिर आसीत्। वहाँ पर उस नगर में सर्वस्वामी गुण उपेत राजा के समस्त गुणों वाला सुदर्शन नाम का नरपति आसीत राजा था। से नरपति, उस राजा ने एक बार केन अपि, किसी के द्वारा पठ्यमानम, पढ़े जाते हुए श्लोक द्वयम शुश्राव, 2 श्लोकों को सुना। ये हमने सार में भी बता दिया था कि सुदर्शन नाम का एक राजा था जिसने एक बार पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। अब उन 2 श्लोकों का वर्णन आएगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधा एव सह। अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संशयों को, अनेक संदेहों को, अनेक भ्रमों को दूर करने वाला, परोक्ष अर्थस्य, परोक्ष जो सामने नहीं है, जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष विषय को दर्शकम दिखाने वाला, शास्त्रम शास्त्र, सर्वस्य सभी के लिए, लोचनम एक नेत्र है, लोचन मतलब नेत्र है, आँख है, यस्य जिसके, यह जो नेत्र है, ये जो आँख है, न अस्ति नहीं है, स वह अंधा एव, निश्चित रूप से वह अंधा है। कहने का तात्पर्य है कि राजा सुदर्शन ने जिन 2 श्लोकों को सुना था उनमें से पहला श्लोक ये है, इसका मतलब है कि अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संदेहों को, अनेक भ्रमों को, अनेक भ्रांतियों को दूर करने वाला, परोक्ष अर्थ से अप्रत्यक्ष विषय को दिखाने वाला, जो सामने नहीं है वो लेकिन है, उस विषय को दिखाने वाला जो शास्त्र का ज्ञान है, सर्वस्य लोचनम सभी के लिए वो नेत्र है, उसकी आंखें हैं। जिसके पास यस्य नास्ति, जिस मनुष्य के पास वो आँख नहीं है, अर्थात वो शास्त्र नहीं है, अर्थात वो ज्ञान नहीं है, स अंधा एव, वह निश्चित रूप से वो अंधे के समान है। कहने का तात्पर्य है कि जो शास्त्रों का ज्ञान होता है, जो विद्याओं का ज्ञान होता है, जो पुस्तकों का ज्ञान होता है, वो जीवन के सभी संदेहों, कष्टों, मुसीबतों, आपत्तियों को दूर करता है, तथा जो ये जो विषय है ये प्रत्यक्ष नहीं है, उनकी जानकारी भी देता है। शास्त्र का ज्ञान मनुष्य के लिए एक नेत्र के समान होता है। नेत्र से हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो इसलिए वो एक किस्म से हमें देख के हमें वो ज्ञान प्राप्त कराता है। जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, वह अंधे के समान जीवन के मार्ग पर अच्छी प्रकार से नहीं चल सकता, उसे पग पग पर ठोकर खानी पड़ती है। अतः मनुष्य के लिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। दूसरा श्लोक आगे पढ़ रहे हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अब वो बता रहे हैं राजा सुदर्शन कि किसी के जो 2 श्लोक उन्होंने किसी के द्वारा पढ़े गए सुने थे, उनमें से ही दूसरा श्लोक इस प्रकार है कि यौवनम नव युवावस्था, अर्थात जवानी, युवावस्था, धन संपत्ति जिसके पास अपार धन दौलत है, बहुत पैसा है, प्रभुत्वम जो स्वामी है, अधिकार संपन्न है, और अविवेकता जो अज्ञानता है, ये बुराइयों के जो आधार होते हैं। इनमें से एकम अपि अनर्थाय, एक भी अनर्थ के लिए अर्थात विनाश के लिए पर्याप्त होता है। और किमु यत्र चतुष्टयम, किमु यत्र जिसके पास ये चारों ही होते हैं, उनके विषय में तो क्या ही कहा जा सकता है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि युवावस्था की उन्माद, उसमें जब व्यक्ति बहुत युवावस्था में होता है तो वो बिल्कुल हमेशा उसके मद से भरा रहता है, वो उछलता कूदता, बस इसी तरह का उसका व्यवहार रहता है। और अब अगर उसके पास युवावस्था है
या उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, पैसा है, धन दौलत है, उसका भी मद बहुत नुकसानदेह होता है। या फिर राजा या ऊंचे अधिकार की प्राप्ति है, या उसके पिता या उसका घर में कोई भी बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर विराजमान है, तब भी उसको उस चीज़ का घमंड रहेगा कि मेरे पिता तो इस ऊंची सीट पर विराजमान है। या फिर चौथा है अविवेकता अर्थात अज्ञानता या मूर्खता। कवि कहते हैं कि ये चारों ही संसार में बुराइयों के आधार होते हैं। युवावस्था, बहुत अधिक धन संपत्ति होना, और राजा या ऊंचे अधिकार की प्राप्ति होना, या अज्ञानता। इनमें से यदि मनुष्य के पास अगर एक भी हो, किसी में अगर एक भी है, तो उसकी दुर्दशा होती है। लेकिन जिसमें ये चारों ही अवगुण हों, तो वे तो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। राजा ने सोचा कि मेरे पुत्रों में तो ये चारों ही विनाशकारी विशेषताएं हैं। किस प्रकार से? एक तो मेरे पुत्र युवा अवस्था में है, दूसरे धन संपत्ति भी है, तीसरे प्रभुत्वम, क्योंकि मैं राजा हूँ तो मेरा ये पुत्र है तो तब भी इनमें मद रहेगा। चौथी बात, ये मूर्ख हैं, अज्ञानता है इनमें, तो तब तो इनके पास ये चारों ही वस्तुएं हैं, तब तो ये इनका जो भविष्य है बिल्कुल ही अंधकारमय है। इति आकर्ण्यम पुत्रानाम अधिगतम। इन श्लोकों को सुनकर वह सुदर्शन नामक राजा मन में बहुत दुखी हुआ और शास्त्रों का ज्ञान ना रखने वाले, प्रतिदिन कुमार्ग पर चलने वाले अपने पुत्रों के विषय में शास्त्रों के ना पढ़ने के कारण चिंता करने लगा। उन्होंने, जब राजा सुदर्शन ने इन श्लोकों को सुना तो उन्हें लगा कि मेरे पुत्रों के पास तो ये चारों ही उसके जो कुमार्ग पर जाने वाले जो आधार हैं ये चारों ही हैं, तो इसलिए, और ये शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो बहुत सोचने लगा। फिर आगे सोचते हैं राजा सुदर्शन, को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वाना न धार्मिका काणेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीड़ैव केवलम। को अर्थ है, क्या तात्पर्य है उस पुत्र का, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है कि जो पुत्र न विद्वान है, ना ही विद्वान है, विद्या का ज्ञाता है, बिल्कुल भी किसी भी ज्ञान प्राप्त, कोई भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, न धार्मिका, न ही धर्म करने वाला है। पुत्रेण जातेन का अर्थ है ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने का, पैदा होने से का अर्थ क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। वह अथवा काणेन चक्षुषा, कानी आंख से किम, क्या लाभ है। आंख तो है लेकिन उस आंख से दिखाई नहीं देता, वो काणी आंख है, तो उसका क्या लाभ। केवलम, वह तो एकमात्र चक्षु पीड़ा, नेत्र पीड़ा के लिए ही है, क्योंकि वहां उस आंख से दिखाई तो देता नहीं। तो इसलिए राजा सुदर्शन को अपने उन अज्ञानी और अनपढ़, अज्ञानी, अविवेकी पुत्रों के प्रति बहुत चिंता हुई। वह उनके विषय में सोचने लगा कि जो न तो विद्या को जानने वाला है और ना ही धर्म को मानने वाला है, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है। अथवा जैसे कानी अर्थात फूटी हुई आंख से क्या लाभ है, वह तो मात्र एक पीड़ा देने के लिए ही होती है। राजा ने सोचा कि मेरे पुत्र ज्ञानी भी हैं, अविवेकी हैं, धर्महीन हैं, इन पुत्रों के उत्पन्न होने का कोई भी लाभ नहीं है। जिस प्रकार से फूटी हुई कानी आंख जो होती है वो देख तो नहीं सकती लेकिन सदा पीड़ा देती रहती है, क्योंकि साथ तो रहती है ना, उसी प्रकार मेरे अज्ञानी पुत्र अपनी तथा राज्य की भलाई नहीं कर सकते, उनको जन्म देना ही मेरे लिए निरर्थक है। अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यो न चांति महा सुकृत दुखा अकरा वाद्यावंतिमस्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खाणाम, अजात उत्पन्न नहीं हुआ, मृत जो उत्पन्न हुआ लेकिन मर गया, मूर्खाणाम जो मूर्ख हो गया, आद्यो इन पुत्रों में, आद्यो जो आदि के, जो पहले, द्विवचन लगा है तो इसलिए आदि के अर्थात पहले के जो दो प्रकार के जो पुत्र हैं, वरम मतलब अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, अंतिमा च न च अंतिमा, अंतिम वाले जो दो पुत्र हैं, अंतिम वाला जो तीसरा पुत्र है वो वरम नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता, अच्छा नहीं होता, क्योंकि आद्यो पहले जो दो प्रकार के हैं, सुकृत
सुकृत दुख करो अंतिम पदे पदे। आद्यो, जो पहले दो प्रकार के पुत्र हैं, सकृद सकृद एक बार, दुख करो दुख देने वाले होते हैं, और अंतिम जो मूर्ख पुत्र है वो तो पदे पदे क्षण क्षण में पग पग पर दुख देने वाला होता है। राजा सुदर्शन अपने अज्ञानी, अविवेकी व मूर्ख पुत्रों के विषय में चिंता ग्रसित होकर सोचने लगे कि एक तो अजात जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, दूसरा मृत जो उत्पन्न हुआ और लेकिन वो मर गया, और तीसरा जो मूर्खाणाम जो मूर्ख है। इन पुत्रों से पहले दो प्रकार के वरम श्रेष्ठ हैं आद्यो, जो पहले दो प्रकार के हैं पुत्र होते हैं वो अच्छी होती हैं, परंतु अंतिम जो पुत्र हैं अर्थात मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं होता। पहले दो प्रकार के पुत्र एक बार ही दुख देने वाले होते हैं, और अंतिम या मूर्ख पुत्र तो क्षण क्षण में पद पद पर कदम कदम पर दुख देता है। राजा सुदर्शन, कहने का भाव है कि राजा सुदर्शन अपने पुत्रों के विषय में बहुत चिंतित होकर सोचने लगे कि इन मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा तो अच्छा था कि मेरे कोई पुत्र होता ही नहीं, या पुत्र उत्पन्न होकर मर जाता। इस प्रकार के पुत्रों से तो मुझे एक ही बार कष्ट होता, कि एक तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ तो फिर वो मर गया। कोई बात नहीं, एक बार ही उत्पन्न हुआ मर गया, एक बार दुख हुआ खत्म हो गया दुख। लेकिन मूर्ख पुत्र जो रहेगा वो तो पूरी जिंदगी साथ में रहेगा। इस प्रकार मूर्ख पुत्रों से तो जो पहले वाले दो पुत्र हैं उनसे तो एक ही बार कष्ट होता, परंतु ये जो मूर्ख पुत्र है वो तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, और मूर्ख रहेगा, अविवेकी रहेगा, वो तो प्रत्येक क्षण मुझे कष्ट देता ही रहेगा, क्योंकि ना तो ये अपना भविष्य सुधार सकेंगे और ना ही मेरे राज्य को चला सकेंगे। तो इन मूर्ख पुत्रों से तो मुझे सदा ही कष्ट होता रहेगा। कथिंच स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृता को वा ना जायते। और कहा गया है कि स जातो उसका जन्म लेना सार्थक है, येन जिस पुत्र के जातेन उत्पन्न होने से वंशः परिवार समुन्नतिम बहुत उन्नति याति प्राप्त करता है, परिवर्तनी परिवर्तित होने वाले संसारे संसार में को न जायते कौन पैदा नहीं होता है, वामृत है अथवा कौन नहीं मरा है या मरता है। राजा सुदर्शन अपने अविवेकी और अशिक्षित पुत्रों के विषय में चिंतित होकर विचार करता है कि कहा गया है कि उस पुत्र का जन्म लेना सार्थक है जिसके उत्पन्न होने से कुल, पूरा परिवार, पूरा वंश बहुत उन्नति करता है। इस परिवर्तन होने वाले संसार में कौन पैदा नहीं होता है, अर्थात कौन नहीं मरता है, मतलब पैदा भी होता रहता है, मरता भी रहता है, लेकिन वही अच्छा है जो पुत्र पैदा होकर वंश को उन्नति प्रदान करता रहता है। जो पुत्र पैदा होकर अपने वंश को प्रगति प्रदान करता है उसका जन्म लेना ही सार्थक होता है। अन्यथा प्रत्येक वंश में पुत्र पैदा भी होते रहते हैं और मरते भी रहते हैं। संसार में पुत्र पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, इस प्रकार संसार चलता रहता है। पहले जो मनुष्य रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, नए चेहरे आते रहते हैं। अतः मूर्ख पुत्र से कुल को कोई भी लाभ नहीं होता, परंतु मूर्ख पुत्र से वंश दूषित और बदनाम होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा उनका तात्पर्य है कि पुत्र जो हो अगर है तो वो विद्वान ही होना चाहिए, ताकि वो उनके कुल की मर्यादा को बनाए रखे, कुल की उन्नति बनाए रखे, कुल में वो सम्मान दिला सके।